नायाब रूहानी अमलियात चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नायाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजादा अब्दुल वहीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक बहुत मुजरब और नायाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि शादी के मुतल्लिक़ है। ऐसे लोगों के हवाले से है जिनकी शादी नहीं हो रही या होती, जिनको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए आज एक बहुत मुजरब और नायाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जो इंतहाई आसानी के साथ आप इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल के करने से इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, घर वाले इस मामले में बहुत परेशान है, और किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही और किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी को रिश्ता मिलता है लेकिन अच्छा नहीं मिलता। 100 मामलात होते हैं, कभी लड़की पसंद नहीं आती, कभी लड़का नहीं पसंद आता। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, लोग बहुत परेशानी में मुब्तला हैं कि उनके बच्चों की शादी का बहुत एक बड़ा मसला बन चुका है। तो इस हवाले से आज एक बहुत मुजरब और नायाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि इंतहाई आसान है। बहुत आसानी के साथ आप इस रूहानी अमल को कर सकते हैं और अपने बच्चों के घर आबाद कर सकते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के अपने इस रूहानी अमल को। अमल शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें, ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको आज का हमारा रूहानी नक्श नज़र आ रहा है, जो कि इंतहाई आसानी के साथ आप इस नक्श मुबारक को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इंतहाई आसानी के साथ इस नक्श मुबारक को लिख सकते हैं। बहुत मुख्तसर सा ये रूहानी नक्श है। इस रूहानी नक्श को लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से आपने इस रूहानी नक्श को लिखना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने एक बड़ा खाना बना लेना जिस तरतीब से ये बना हुआ है। फिर उसके बाद आपने बीच में 16 खानों वाला 16 खाने बनाने हैं, ठीक है, जिस तरतीब से ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे आपने ऊपर वाली जिब्राइल जिधर लिखा हुआ है इस लाइन को लिखना है, यानी कि काफ वाओ लाम हा ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरतीब से आपने लाम को खींच के हा बनाना है, ठीक है। इस तरतीब से आपने इस चारों तरफ जो लिखा हुए हैं अदाद, उनको लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उनको आपने लिख लेना है और बीच में 16 खाने बना लेने हैं। और आपने किस तरतीब से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने चारों कोनों में जो है ना वो आपने नाम लिख लेने हैं, ठीक है, यानी कि शमीला इलू, और उसके बाद उसकी दूसरी तरफ जो लिखा हुआ नाम, ठीक है। फिर नीचे आ जाना है, फिर जो फफ्ता शाइलू लिखा हुआ है ये आपने लिख लेना है इस तरतीब से, यानी कि चारों कोनों में आपने नाम लिख लेना है। उसके बाद हा मीम ऐन सीन काफ और काफ हा या ऐन सात लिख लेना है। और उसके बाद आपने जो जिब्राइलू, फिर इज़राइलू, मैकाइलू, इसराफीलू ये लिख लेना है नाम। फिर आपने बीच वाले 16 खाने पुर कर लेने हैं, ठीक है। उन 16 खानों की तरतीब मैं आपको बता देता हूँ। वो तरतीब क्या है? सबसे पहले आपने, यानी कि मैं आखिरी हिंद से बोलने लगा हूँ ताकि जल्दी से मैं वीडियो को मुकम्मल कर सकूँ। आखिर पे सबसे पहले जो आपने खाना लिखना है वो 57 वाला लिखना, फिर 58 वाला, फिर 59 वाला, फिर 60 वाला, फिर 62, फिर 63, फिर 64 और फिर 65 वाला, ठीक है। उसके बाद 67 वाला और 67 वाला, और फिर आपने 66 वाला, फिर 67 वाला लिखना है। और उसके बाद 68 वाला, फिर 59, फिर 70, फिर 71, और फिर उसके बाद आपने 72 लिखना है, और आखिर में 73 लिख लेना है, ठीक है। इस तरतीब से आपने इस नक्श मुबारक को पुर कर लेना है, ठीक है। जिस किसी के किसी के लड़के या लड़की की शादी ना हो रही हो, घर वाले इस मामले में बहुत परेशान हो, तो वो इस रूहानी अमल को इस तरह करे कि चांद की पहली शब को, यानी कि जब चांद चढ़े, चांद चढ़ते ही जो रात होगी उस रात को बावजू हालत में ईशा की नमाज के बाद आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है, ठीक है। लिखकर
मोम जामा करवा कर जिस लड़के या लड़की जिसकी शादी ना हो रही हो उसके गले में डालना है। और उसके अलावा जो है जिस लड़की की शादी या लड़के की शादी नहीं हो रही वो रोज़ाना हर रोज़ बाद नमाज इशा 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़े और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकता है जो भी उसको आसानी आता हो, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छा और जो अच्छा रिश्ता होगा वो आपके लिए जो बेहतर रिश्ता होगा इंशाअल्लाह ताला वो रिश्ता मिल जाएगा, तय हो जाएगा बहुत जल्दी ही अच्छा। और जो जल्दी इंशाअल्लाह ताला रिश्ता मिलेगा। बहुत बार का आजमाया हुआ आजमूदा अमल है, मुजरब अमल है। आप इस रूहानी अमल से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, इसमें एक ख़ास बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज़रूरी है, इसमें आपने इस नक्श मुबारक को लिखना किसके साथ है, वो है ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब के साथ आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है। सबसे बेहतर है कि आप ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखें। अगर आपको ज़ाफ़रान में मैसर नहीं होता तो मिल जाता है आसानी, मार्केट से मिल जाता है, लेकिन बाज़ लोग मजबूर भी हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सभी लोग ले सकें, थोड़ा महंगा है, कोई लोग नहीं भी ले सकते। तो उनके लिए गरीब लोग बहुत ज़्यादा जिनके मामलात ऐसे फंसे हुए हैं शादियाँ, क्योंकि अमीरों की तो शादियाँ तकरीबन हो जाती हैं, लोग अमीर ख़ानदानों में शादियाँ करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बड़ी एक मजबूरी और मुश्किल बन चुकी है आज के दौर में। तो गरीब लोगों के लिए यही है कि वो आप यानी कि ब्लैक पॉइंटर यानी कि 5 रुपए वाली मार्कर के साथ आप इस नक्श मुबारक को लिख सकते हैं, ठीक है। जो ब्लैक मार्कर के साथ है, काली मार्कर के साथ आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है, ठीक है। और इशा की नमाज के बाद आपने इस नक्श मुबारक को लिखना चांद की पहली तारीख को। नाज़रीन, ये था आज का हमारा रूहानी वजीफ़ा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए, हमारा वजीफ़ा पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। और उसके साथ लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, अच्छी बात से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा वजीफ़ा चाहिए जो हमारे चैनल पे नहीं मौजूद तो वो हमें व्हाट्सएप पे या जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नाज़रीन आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।